हेलो एंड वेलकम। आज है क्लास थर्ड ऑफ हरियाणा जीके एंड इंडियन जीके। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सिमुका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द डेक्कन प्लेट्यू। स्टेटमेंट 1 है, दिस इज बॉर्डर्ड बाय द वेस्टर्न घाट्स इन ईस्ट एंड ईस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट। फिर आता है स्टेटमेंट 2, वेस्टर्न घाट्स आर कंपैरेटिवली हायर इन एलिवेशन एंड मोर कंटिन्यूस देन द ईस्टर्न घाट। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओनली स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। ठीक है, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, जो कि है कि वेस्टर्न घाट्स आर कंपैरेटिवली हायर इन एलिवेशन एंड मोर कंटिन्यूस देन द ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, पहली स्टेटमेंट गलत क्यों है? द डेक्कन प्लेट्यू इज़ बॉर्डर्ड बाय द वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट। और यहाँ पे क्या दे रखा था कि वेस्टर्न घाट ईस्ट में और ईस्टर्न घाट वेस्ट में। ठीक है, द वेस्टर्न घाट्स हैव एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 900 to 1600 मीटर्स कंपेयर्ड टू द ईस्टर्न घाट्स एवरेज ऑफ अराउंड 600 मीटर। तो जो ईस्टर्न घाट्स की एलिवेशन वो कितनी है? 600 मीटर, जहाँ की जो वेस्टर्न घाट्स है उसकी एवरेज एलिवेशन कितनी है? 900 से लेके 1600 मीटर तक। ठीक है, और एक और है कि द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूस चेन ऑफ हिल्स दैट हैव बीन डाइसेक्टेड बाय मेजर रिवर्स फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। जो ईस्टर्न घाट्स हैं उनको जो रिवर्स फ्लो हो रही है बे ऑफ बंगाल में, उन्होंने बीच में से कट कर दिया और डिसकंटिन्यूस चेन ऑफ हिल्स है वो। ठीक है, और वेस्टर्न घाट्स क्या है? कंटिन्यूस माउंटेन चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर्स ऑफ हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन HSIIDC इज़ लोकेटेड इन, ऑप्शन ए है गुरुग्राम, बी पंचकुला, सी फरीदाबाद और डी चंडीगढ़। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचकुला, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 26 सेक्टर ऑफ पंचकुला में आपका HSIIDC का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट जूट मिल वॉज सेट अप नियर कोलकाता एट रिशरा इन, कौन से साल में हुआ था? 1855, 1854, 56 या 57। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? 1855, ऑप्शन नंबर ए। द फर्स्ट जूट मिल वॉज सेट अप नियर कोलकाता एट रिशरा इन 1855। ब्रिटिश बिजनेसमैन जॉर्ज एक्लैंड इस्टेब्लिश्ड द मिल ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर। ठीक है, रिवर कौन सी है? हुगली रिवर। बिजनेसमैन कौन है? जॉर्ज। और आपका स्टेट है कोलकाता, जगह है रिशरा, ईयर आपका 1855। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ब्रॉट इन, ऑप्शन आपके 2001, 1989, 2000 या फिर 2003। ठीक है, तो आपका सही आंसर आ जाएगा 2003, ऑप्शन नंबर डी। इसने करा क्या था? लिमिट द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, कितने परसेंट होने चाहिए? सिर्फ 15% से ज़्यादा जो आपका कैबिनेट है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा में भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। मतलब जो 15% मिनिस्टर हैं वही कोई ना कोई पोर्टफोलियो संभालेंगे, बाकी सारे MP या MLA ही रहेंगे। ठीक है, कोई पोर्टफोलियो वो नहीं संभालेंगे 15% से ऊपर। और इसने क्या करा था? स्ट्रेंथन करा था एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, कौन से शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ? आपका 10th शेड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द हेड ऑफ ग्राम पंचायत इन हरियाणा। तो ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है? सरपंच, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्कल्पचर वॉज फाउंड एट सुग इन अम्बाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा डिपिक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग्स। ठीक है, वो क्या डिपिक्ट कर रहा है? फार्मर्स प्लोइंग फील्ड, मतलब जो खेती बाड़ी करते हुए जो किसान है वो, सिंगर्स एंड म्यूजिशियन ट्रैवलिंग ऑन अ बुलक कार्ट। ठीक है, किंग्स इन बैटल, या फिर वुमेन परफॉर्मिंग फोक डांस। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? सिंगर्स एंड म्यूजिशियन ट्रैवलिंग ऑन अ बुलक कार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, कौन से साल में इस्टेब्लिश हुआ था? ये आपका 1982 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी आपके एग्रीकल्चर या फिर रूरल डेवलपमेंट से जितने भी बैंकिंग वाली चीज़ें वो कौन करता है? नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट पीक ऑफ हरियाणा
कारो पीक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये आपकी पंचकुला, और कौन से हिल्स में ये मोरनी हिल्स में, मोरनी हिल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ फेमस ख्याल सिंगर फ्रॉम हरियाणा बिलोंगिंग टू द ग्वालियर घराना, तो आंसर आ जाएगा आपका हद्दू खान, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हो सकता है कि हद्दू खान कौन से सिंगर थे, तो ख्याल सिंगर थे। ठीक है, इसका घराना, इनका घराना पूछे तो कौन सा घराना था, ग्वालियर वाला घराना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन डैश इज सिचुएटेड एट हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, ऑप्शन है टाइगर, बफेलो, डियर या फिर क्रोकोडाइल। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बफेलोस। ठीक है, भैंसों के ऊपर रिसर्च होती है, कहाँ पे, हिसार में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एयर स्ट्रिप इन हरियाणा इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिल्लोखेड़ा एयर स्ट्रिप, तो कौन सी एयर स्ट्रिप हो जाएगी वो, ऑप्शन है गुरुग्राम, नारनौल, करनाल या फिर हिसार। सही आंसर आपका आ जाएगा गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, excavations at which site in Fatehbad district of Haryana have revealed pre-Harappan culture, बनावली, कुणाल, ठीक है, मित्ताथल या फिर नन ऑफ दिस, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कुणाल, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे है ये, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, आप इससे आपकी डिस्ट्रिक्ट भी पूछ सकता है कि जो कुणाल है जो एक्सकेवेशन साइट जहाँ से प्री हरप्पन कल्चर के जो शेष मिले हैं वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट उसका आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विल बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू कोपन सिस्टम अंडर, देखो जो कोपन सिस्टम है ये पढ़ लेना यार, ये क्लाइमेट के बेस पे है। ठीक है, किस टाइप का क्लाइमेट होता है वो कोपन ने बताया था, तो कोपन का जो सिस्टम था उस हिसाब से जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो कौन से ग्रुप में आता है, एएम में। एएम कौन सा ग्रुप है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। ठीक है, आपका जो एडब्ल्यू होता है वो कौन सा होता है, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, कहाँ होता है ये, पेनिनसुलर प्लेटो में। फिर आता है BW HW हॉट डेजर्ट, ठीक है, थार डेजर्ट में मिलता है ये। फिर आता है BSHW सेमी एरिड स्टेप पे, तो ये कहाँ पे होता है, फाउंड इन इंटीरियर ऑफ द पेनिनसुला एज वेल एज राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात। फिर आता है CWG मानसून विद ड्राई विंटर्स, ये कहाँ पे आता है आपका, गंगा प्लेन में। फिर आ जाता है E, ये कहाँ पे है, हायर रीचेज ऑफ द हिमालयाज। ठीक है, पोलर आ गया मतलब पोल के करीब होगा तो आपका नॉर्थन साइड में जहाँ पे हिमालयाज हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट वॉर्न बाय मैरिड वुमेन इन हरियाणा इज अ सिल्वर रिंग वॉर्न ऑन द टोज, ऑप्शन है पायल, बिछिया, पाली या फिर झांझर, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिछिया। ठीक है, इस टाइप की होती है ये, इसको चुटकी भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दिस प्रोटेक्टेड एरिया कंटेन्स वन ऑफ द लास्ट सर्वाइविंग रेमनेंट्स ऑफ दिल्ली रिज हिल रेंज। ठीक है, तो कौन सा है प्रोटेक्टेड एरिया जो कि वन ऑफ द लास्ट सर्वाइविंग रेमनेंट्स है दिल्ली रिज हिल का, ऑप्शन ए है भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर अबूब शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आंसर आ जाएगा आपका असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है कि ये कौन से हिल रेंज में लाई करता है। ठीक है, उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ये डायरेक्ट भी आ सकता है ये वाला, ठीक है, और उल्टा भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ फेमस उर्दू पोएट फ्रॉम हरियाणा ऑनर्ड विद द शमसुल उलेमा टाइटल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1904, ऑप्शन है नौभर शबीर, अल्ताफ़ हुसैन अली, ठीक है, जैमिनी शरशर या फिर ख्वाजा अहमद अब्बास, तो आपका सही आंसर आ जाएगा अल्ताफ़ हुसैन अली, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कहाँ के बोर्न है ये, पानीपत हरियाणा। ठीक है, ही वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस टाइटल शमसुल उलेमा, जिसका मतलब क्या होता है, सन अमंग स्कॉलर्स। ठीक है, बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1904 फॉर हिज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू उर्दू लिटरेचर। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि सन अमंग स्कॉलर्स जो टाइटल है
वो किसने दिया था? तो किसने दिया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट में। कौन से साल में दिया था? 1904 में। एक ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट बन सकता है, ईयर पूछ सकते हैं, ठीक है, किसने दिया वो पूछ सकते हैं, और आपका जो टाइटल था वो क्या था वो भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, और कौन सी लैंग्वेज में था वो भी पूछ सकते हैं, तो उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इन हरियाणा हैड द फर्स्ट मेट्रो रेल? महेंद्रगढ़, हिसार, गुरुग्राम या फिर कैथल? तो आपका सही आंसर आ जाएगा गुरुग्राम, ठीक है। गुरुग्राम वॉज द फर्स्ट सिटी इन हरियाणा टू ए मेट्रो रेल नेटवर्क। द रैपिड मेट्रो गुरुग्राम बिगेन ऑपरेशन इन 2013, ठीक है। द दिल्ली मेट्रो ऑल्सो एक्सटेंड्स इट्स येलो लाइन टू गुरुग्राम कनेक्टिंग इट विद द दिल्ली नेटवर्क, ठीक है। तो जो दिल्ली मेट्रो है वो गुरुग्राम तक कौन सी लाइन में जाती है? येलो लाइन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्टिकल 23 एंड 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू, ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम या फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आर्टिकल 23 क्या कहता है? ये प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर सच एज बेगर, ठीक है। कोई भी आपको मतलब कोई सेल नहीं कर सकता आपके मर्जी के खिलाफ, और आपसे कोई ज़बरदस्ती काम भी नहीं करवा सकता, ठीक है, जैसे भिखारी वगैरह से करवाते हैं। आर्टिकल 24 क्या करता है? प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 इन फैक्ट्रीज, माइंस और अदर हजार्डस ऑक्यूपेशन। मतलब फैक्ट्रीज़ में खतरा होता है, माइंस में भी खतरा होता है। जहाँ पे खतरा होगा, जहाँ पे डेंजर होगा, वहाँ पे आप 14 साल से नीचे वाले बच्चों को एम्प्लॉय नहीं कर सकते, ठीक है, चाइल्ड लेबर जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, HAREDA? तो क्या करता है ये? मैनेज कोल बेस्ड पावर प्लांट, ठीक है, एनफोर्सिंग द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू रूरल एरियाज, या फिर प्रोमोटिंग सोलर पैनल इम्पोर्ट। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? एनफोर्सिंग द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, ठीक है। द एजेंसी इज़ ए नोडल body for the promotion of all types of renewable energy resources in Haryana include solar, wind and biomass. This involves implementing various centrally and state sponsored projects. तो HAREDA क्या करता है आपका? ये आपका प्रमोट करता है, ठीक है, कि भाई आप जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है उनको यूज़ करो, रिन्यूएबल, ठीक है, जिसमें आपका सोलर आ जाता है, विंड आ जाता है और बायोमास, ठीक है। तो जनता को प्रोत्साहन देता है ये, ठीक है, कि भाई तुम ये वाले जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करो, ताकि हमारे जो कोल वगैरह है उस पर कम डिपेंडेंट रहना पड़े, क्योंकि रिन्यूएबल रिसोर्स तो कभी ख़त्म होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा शेयर्स इज बॉर्डर विद 3 स्टेट्स, ठीक है, अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यमुनानगर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कौन कौन से स्टेट्स हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये 3 स्टेट आपके यमुनानगर से टच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस अजंता केव विच कंसिस्ट ऑफ 29 caves are located in which Indian state? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाल्गु टूरिस्ट प्लेस इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? कैथल, महेंद्रगढ़, जींद या फिर झज्जर? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? कैथल, ऑप्शन नंबर ए। फाल्गु ऑल्सो स्पेल्ड फारल और फाल्गु ऋषि तीर्थ इज़ अ वेल नोन पिलग्रिमेज साइट लोकेटेड इन द विलेज ऑफ फारल, ठीक है। फारल जो विलेज है उसमें है, कहाँ पे है ये? कैथल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। यहाँ पे फाल्गु मेला भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट कंसनट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इन द एटमॉस्फेयर इज़? तो जो लार्जेस्ट कंसनट्रेशन है ग्रीन हाउस गैसेस की वो किसकी है? ऑप्शन है मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम CFC भी कहते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। CFC मेन रीज़न था आपका ओजोन डिप्लीशन का, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है। इसकी वजह से ही ओजोन लेयर में जो होल हो गया था वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन था, क्योंकि इसमें क्या था? क्लोरीन की वजह से जो ओजोन लेयर थी वो आपकी उसमें होल हो गया था।
ठीक है, अब हमने CFC बिल्कुल ही ज़ीरो कर दिया यूज़ करना, तो अब दोबारा जो ओजोन लेयर है वो रिस्टोर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैनाल सिस्टम ऑफ हरियाणा ओरिजिनेट्स नियर नांगल एंड इरीगेट्स सिरसा एंड हिसार। तो कौन सी है आपके ऑप्शन है, ईस्टर्न यमुना कैनाल, गुरुग्राम कैनाल, भाखरा कैनाल या फिर जवाहरलाल कैनाल। तो सही आंसर आपका आ जाएगा भाखरा कैनाल। ठीक है, तो भाखरा कैनाल ओरिजिनेट फ्रॉम सतलुज रिवर, ठीक है, विद वाटर कंट्रोल एंड रिलीज डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द नांगल डैम। ठीक है, द कैनाल इरीगेट्स वेस्टर्न एंड नॉर्थर्न हरियाणा इंक्लूडिंग द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिरसा, फतेहाबाद एंड हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी ऑफ हरियाणा हाउसेज एशियाज बेस्ट डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI। ठीक है, रोहतक, हिसार, करनाल या पानीपत। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, करनाल, ऑप्शन नंबर सी। द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ करनाल, हरियाणा। इट इज़ वन ऑफ इंडियाज प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन डेयरी सेक्टर एंड वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1923। ठीक है, फिर बाद में कहाँ शिफ्ट हो गई थी, करनाल में 1955 में। नेक्स्ट, हर्षा ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेसर टू, ये हर्षवर्धन की बात हो रही है। ठीक है, हर्षवर्धन, ठीक है, उसकी बात हो रही है। ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम थानेसर टू, ऑप्शन है पाटलिपुत्र, कन्नौज, दिल्ली या मथुरा। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, कन्नौज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कॉमनली कॉल्ड एज झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, कोस्टल केरला या फिर नन ऑफ दीज। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये इस एग्रीकल्चर टेक्निक में होता क्या है, इन्वॉल्व्स क्लियरिंग अ पीस ऑफ फॉरेस्ट लैंड बाय कटिंग डाउन ट्रीज एंड बर्निंग द वेजिटेशन। ठीक है, तो मान लो कोई जगह है, उस पर पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, घास वगैरह हैं, तो पहले क्या करेंगे, ये पेड़ों को काट देंगे, ठीक है, और जो भी जितनी भी वेजिटेशन होगी उसको जला देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देन कल्टिवेटिंग क्रॉप्स ऑन क्लियर लैंड फॉर फ्यू सीजन्स। तो इस जो ये लैंड होगी इसमें क्या करेंगे, क्रॉप्स उगाएंगे कुछ सीज़न के लिए। फिर क्या होगा, व्हेन द सॉयल फर्टिलिटी डिक्रीजेज, ठीक है, जब सॉयल की जो फर्टिलिटी होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी, तो द फार्मर्स अबेंडन द प्लॉट एंड मूव टू ए न्यू एरिया। तो इस जगह को खाली छोड़ के किसी दूसरी जगह पे जाके सेम प्रैक्टिस करेंगे। द ओल्ड प्लॉट इज़ अलाउड टू रीजनरेट नेचुरली। ठीक है, तो जो ये ओल्ड प्लॉट था इसमें अब कुछ नहीं बचा, ठीक है, खाली ज़मीन है, तो ये अपने आप जो नेचर का जो नेचर है, ठीक है, अपने आप हील करता है, तो वो अपने आप जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो वापस लौट आएगी। ठीक है, तो फिर दूसरे एरिया पे जाएंगे, जब वहाँ पे वो हो जाएगा फिर उस एरिया में आ जाएंगे जब यहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट रूलर टू इस्टेब्लिश हिसार एज मेजर सिटी इन हरियाणा। तो कौन था, ऑप्शन है बाबर, फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह सूरी या फिर अकबर। तो आपका सही आंसर आ जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक द सुल्तान ऑफ दिल्ली फ्रॉम 1351 टू 1388 वॉज द फर्स्ट रूलर टू फॉर्मली इस्टेब्लिश द सिटी ऑफ हिसार। ठीक है, इसका टाइम पीरियड 351 से 388 तक इसने दिल्ली पे राज करा था। ही फाउंडेड द सिटी इन 1354 एंड नेम्ड इट हिसार ए फिरोज़ा। ठीक है, तो हिसार का पुराना दिल्ली सल्तनत के टाइम पे क्या नाम था, हिसार ए फिरोज़ा। ड्यूरिंग हिज रेन ही बिल्ट सेवरल इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग अ फोर्ट एंड अ गुजरी महल फॉर हिज वाइफ गुजरी। ठीक है, गुजरी महल भी किसने बनवाया था, ये आपका बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ही वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग सेवरल कैनाल्स टू ब्रिंग वाटर टू द एरिड रीजन विच हेल्प्ड डेवलप्ड हिसार इनटू अ मेजर सेंटर ऑफ कॉमर्स एंड कल्चर। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक कौन सी डायनेस्टी से था, तुगलक डायनेस्टी से, उसका टाइम पीरियड ये था। ठीक है, गुजरी महल किसने बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। हिसार फिरोज़ा जो शहर था वो भी फिरोज शाह तुगलक ने बनाया, बाद में जो हिसार फिरोज़ का नाम चेंज करके हिसार रह गया, जो अभी आपका हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द इंडो इज़राइल हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट लोकेटेड इन हरियाणा। घरोंडा, ऊंचा माजरा, पानीपत या सिरसा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, घरोंडा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर वेजिटेबल्स विच इज़ अ पार्ट ऑफ इंडो इज़राइल हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट इन हरियाणा इज़ लोकेटेड इन घरोंडा। ठीक है, या तो ये पूछ सकते हैं सेंटर ऑफ एक्सेलेंस
फॉर वेजिटेबल्स कहाँ पे, गरोंडा। गरोंडा कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, करनाल। ठीक है, द प्रोजेक्ट वॉज अप्रूव्ड इन 2009 और इनाग्रेट कब हुआ था, 2011 में। ठीक है, इट सर्व्स टू डेमोन्स्ट्रेट मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स सच एज माइक्रो इरीगेशन एंड ग्रीन हाउस कल्टिवेशन टू हेल्प लोकल फार्मर्स इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ इम्पोर्टेंट म्यूजिकोलॉजिकल टेक्स्ट संगीत रत्नाकर इज, ठीक है, पंडित हरिदास, तानसेन, सारंगदेव या फिर नन ऑफ दीज। तो आपका जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, सारंगदेव, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये बुक का नाम भी आप याद रखना, म्यूजिकोलॉजी है ये। ठीक है, सारंगदेव वॉज अ 13th century इंडियन म्यूजिकोलॉजिस्ट हु ऑथर्ड संगीत रत्नाकर। द टेक्स्ट रिटन इन संस्कृत, इसकी लैंग्वेज कौन सी थी, संस्कृत में। ठीक है, कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिवल म्यूजिकोलॉजिकल टेक्स्ट इन इंडिया, सर्विंग एज डेफिनेटिव रेफरेंस फॉर बोथ हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक म्यूजिक ट्रेडिशंस। सारंगदेव वर्कड इन द कोर्ट ऑफ किंग सिंघाना सेकेंड ऑफ द यादव डायनेस्टी इन देवागिरी, महाराष्ट्र। ठीक है, तो बुक का नाम है संगीत रत्नाकर, ऑथर हैं ये कौन सी सेंचुरी में, 13th century में। ठीक है, किसका मिक्स है ये, हिंदुस्तानी और कार्नेटिक म्यूजिक ट्रेडिशन दोनों इसमें, दोनों का रेफरेंस है इसमें। ठीक है, कौन से किसके कोर्ट में काम करा था इसने, सिंघाना कोर्ट में, सिंघाना सेकंड के कोर्ट में। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी का था, यादव डायनेस्टी का। कहाँ पे, देवागिरी में, स्टेट कौन सा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डांस फॉर्म ऑफ हरियाणा इज नेम्ड आफ्टर एन ऑर्नामेंट वोन ऑन द फोरहेड बाय यंग मैरिड वुमेन। तो घूमर, झूमर, लूर या फिर गुग्गा डांस। तो आंसर आपका आ जाएगा झूमर, ऑप्शन नंबर बी। द फोक डांस झूमर इज नेम्ड आफ्टर ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट कॉल्ड झूमर। ठीक है, द ऑर्नामेंट इज अ टाइप ऑफ हेड पीस कॉमनली worn एट द forehead by young married women in Haryana. The Jhumar dance is performed exclusively by women with graceful circular movements to beat the ढोलक and थाली. It is also sometimes known as हरियाणवी गिद्दा. ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं कि हरियाणवी गिद्दा कौन सा डांस होता है, तो वो झूमर. ठीक है, ऑर्नामेंट भी कौन सा है, झूमर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस फंडामेंटल ड्यूटीज़. ठीक है, 44th, 87th, 42nd या फिर नन ऑफ द अबव. तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, 42nd अमेंडमेंट को और क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, द 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 एडेड अ न्यू पार्ट ऑफ Constitution Part 4A which contains Article 51. Article 51 originally performed 10 fundamental duties for Indian citizens. The amendment was based on the recommendation of Swan Singh Committee and was enacted during the emergency period. तो कमेटी कौन सी थी, स्वान सिंह कमेटी. ईयर आपका 1976. अमेंडमेंट आपका 42nd, आर्टिकल आपका 51A और आर्टिकल का नाम क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़. A subsequent amendment, the 86th amendment in 2002 later added 11th fundamental duty related to the education of children. ठीक है, अब टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटी है, 11. ठीक है, ओरिजिनली कितनी थी, 10. फिर 86th अमेंडमेंट 2002 के बाद जो एक ऐड हो गई थी एजुकेशन से रिलेटेड, वो आपकी 11th फंडामेंटल ड्यूटी हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा रैंक्ड अमंग बॉटम 5 स्टेट्स इन विच रिपोर्ट रिलीज बाय नीति आयोग. स्टेट इन्वेस्टमेंट इंडेक्स, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स. तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025. ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग स्टडी हरियाणा रैंक्ड 14 आउट ऑफ 18 मेजर स्टेट्स इन द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2015 विच मेजर स्टेट्स फाइनेंसेस. ठीक है, विद अ कंपोजिट score of 27.4, Haryana was among bottom 5 major states in this report. The study found that Haryana's overall fiscal performance was negatively impacted by its debt, sustainability and quality of expenditure. ठीक है, तो जो हरियाणा राज्य है वो आपका 14th आया 18th में से. ठीक है, तो कोई बढ़िया रैंक नहीं है ये. ठीक है, बॉटम 5 में है ये.
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम वॉज स्टार्टेड इन हरियाणा? 1982, 1980, 1996 या फिर 1999? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1982। ठीक है, द सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम वॉज स्टार्टेड इन हरियाणा इन 1982 विद असिस्टेंट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, कौन से बैंक ने असिस्ट करा था? वर्ल्ड बैंक ने। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम वॉज टू इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटीज इन एफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज़ on non-forest land such as common village land, roadside and canal banks। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेजर रिवर फॉर्म्स हरियाणा ईस्टर्न बाउंड्रीज? तो जो हरियाणा की जो ईस्टर्न बाउंड्री है वो कौन सी रिवर फॉर्म करती है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि भाई क्लास कैसी लगी। ठीक है, आपका मैथ्स का सारा जो टॉपिक इंडिविजुअल टॉपिक थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैराथन क्लास होगी कल। ठीक है, मैराथन क्लास होगी जिसमें सारे मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे। इसमें मैं बहुत बार बता चुका हूँ, सिंप्लीफिकेशन उसमें रह गया था। ठीक है, वो आपका मैराथन क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। DI मैंने करा दी थी। ठीक है, मेनली आपके उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। केसलेट्स जो होंगे वो मैं मैराथन क्लास के बीच में ऐड कर दूंगा, तो वो भी आपके कवर हो जाएंगे। अभी रीजनिंग में कल कराए थे मैंने सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, जो बच्चे SO के लिए भी प्रिपेयर करते हैं बैंकिंग वगैरह के, वो उस क्लास को देख लें, उनके लिए हेल्पफुल होगा। बाकी आप लोग भी देख लेना सिटिंग अरेंजमेंट की जो क्लास कराई है, उससे आपके रीजनिंग के काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो आज वाली क्लास में इतना ही, मिलेंगे कल। थैंक यू।